नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा मेरा नाम है और हम संत रामपाल जी के बड़े आभारी हैं जो इस संकट की घड़ी में गांव के ऊपर आज जो ये प्राकृतिक आपदा के कारण जल भरा हुआ है, इसमें हमारे को तो मतलब जितना भगवान का सहारा होता है ना, इतना सहारा मिला है आज। क्योंकि ऐसे हालात हैं कि जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। किसी भी प्रकार से हम सक्षम नहीं थे पानी को निकालने के लिए। और अभी मतलब कुछ सेवकों से बात हुई तो उन्होंने हमारे से कहा कि भाई आप लोगों ने डिमांड और ज़्यादा रखनी थी, मगर हमारी सोच ये है कि 5 आदमी भूखे हैं और 10 रोटी हैं तो 2-2 खा के एक दिन का काम निकल सकता है। तो हमने यही जवाब दिया कि भाई एक बार यदि हम जो हमने ये 3 सेट मांगे थे ये हमें अवेलेबल हो गए हैं तो इनसे यदि हमारा काम चलता है ठीक है, यदि फिर कमी नजर आई तो हम दोबारा भविष्य में डिमांड फिर रखेंगे। वेस्टेज करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरी ऐसा है कि कोई भी संत है, कोई भी गुरु है, वो संत तभी होता है जब समाज कल्याण के कार्य करते हैं। और आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी का जो सहयोग हमें मिला है वो एक किस्म से गॉड गिफ्टेड है। मतलब आज हम अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम हमारे पास साधन हो गया है तो हम अब प्रयास कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं और जिससे हमारा गांव में मतलब पानी का जो जल स्तर है वो कम हो सके और धीरे धीरे इससे हमें निजात मिले। बाकी जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि गांव के अंदर पानी की क्या सिचुएशन है, तो हमारे गांव में लगभग दाएं बाएं जितने भी हमारे चारों तरफ गांव हैं इनमें सबसे ज्यादा पानी हमारे गांव में है। उसका कारण ये है कि हम सेंटर में हैं, हर तरफ से ड्रेन जो भी आती है वो ओवरफ्लो होती है तो पानी हमारे गांव में आता है। तनाना का, मुंडाल तक का पानी मंडाना में आता है, तालू का पानी मंडाना में आता है। तो खेती तो बर्बाद है ही है, फसल तो ये मानो आप 100% बर्बाद है। मंडाना की कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें पानी ना हो, मगर खेत बर्बाद होने के साथ साथ जो गांव की बाहरी बस्ती है उस बस्ती में पानी है। पशुओं के बांधने की जो जगह थी, जैसे भैया हम अंदर रेजिडेंस बना रहे हैं और बाहर पशुओं का बना रखा है, वो जल भराव से हैं। और काफी मकान जो बाहरी क्षेत्र में रहने के मकान थे उनमें भी जल भरा हुआ है। मगर गांव में आपसी सहयोग के कारण ही उन लोगों ने एक दूसरे से एडजस्ट होके भाई अपना काम चला रखा है। मगर आज जो ये सहायता मिली है ये हमारे लिए कारगर सहायता है, डूबते को तिनके का सहारा। और आज ये तिनका नहीं है, ये तो हमारे लिए पूरा पेड़ है। हमारे गांव के स्कूल में पानी भरा हुआ है, मतलब स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी जो भी हैं, सरकारी सुविधाएं जितनी थी उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है। जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि वहां हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पानी निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि निकाल के डालें कहाँ। तो उसके लिए काफी मतलब इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो आज हमें वो इक्विपमेंट उपलब्ध हुए हैं, तो आज हमें एक आशा की किरण नजर आ रही है कि हम भविष्य में मतलब मेहनत करके और गांव इस पे तत्परता दिखाएगा और जो ये सहयोग हमें मिला है इसको सार्थक बनाए, इसको वेस्टेज ना होने। देखो, कोई भी किसी के पास जाता है तो तब जाता है जब उसको ये लगता है कि ये हमारी सुनेंगे। आज हमारे लिए संत रामपाल जी ने, हमने जो सोचा था ना उससे 2 कदम आगे बढ़ के किया है उन्होंने, 2 कदम आगे बढ़े हुए। क्योंकि इतना क्विक एक्शन तो किसी गवर्नमेंट प्रोसेस में भी नहीं है। हम खुद गांव वाले भी करना चाहते तो भी इतना क्विक नहीं होता। कल ही हमने लिख के दिया, आज ही हमारे पास सामान है। तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा उस बात को कि हम बार बार आभारी हैं और धन्यवादी, और दिल की गहराइयों से मतलब संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस संकट की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। कल हमारे पास गांव मंडाना की पूरी पंचायत प्रार्थना करने के लिए पहुंची थी सतगुरु के चरणों में। सतगुरु जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की कि हमारा गांव बाढ़ से डूबा हुआ है और हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो इन्होंने 10,000 फुट पाइप और 20 HP की पूरा सेट की डिमांड की थी, प्रार्थना की थी सतगुरुओं से।
और हमने वो इनकी प्रार्थना वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में पहुंचा दी। और कुछ ही समय के बाद जब हमारे वकील मिलके आए तो सतगुरु जी ने आदेश दिया कि उनकी जो भी उन्होंने सामान मांगा है उनको तुरंत मुहैया कराया जाए। और कल ही इन्होंने प्रार्थना की थी। आज हम सारा सामान लेकर के इनको संभलवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें क्या क्या सामान आया? इसके अंदर 20 HP की 3 मोटरें हैं, पूरा सेट कंप्लीट, और 10,000 फुट पाइप 8 इंची। तो इनकी तरफ से जो डिमांड थी वो आपने पूरी कर 24 घंटे के अंदर ही पूरी कर? हाँ जी। कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की कि भगवान वही होता है जो अंधे को आंख दे, निर्धन को माया दे, कोढ़ी को काया दे। और संत रामपाल जी महाराज जी यही चीज़ बार बार प्रूव करके बताते हैं कि वो अंधों को आंख और कोढ़ी को काया देते हैं। अभी गांव के ही कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। कि जल्दी से जल्दी गांव का जो पानी है वो निकालना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे भाई साहब जो आज आपके यहाँ पे मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? मैं रणधीर फौजी, गांव मंडाना से। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमने MLA भी बना रखे हैं, MP भी बना रखे हैं, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। हमारे गांव में 2.5 महीने से पानी भरा हुआ है। 2.5 महीने हो गए? 1 महीने से हमारा स्कूल, पशुओं का अस्पताल और गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। 1.5 महीने से हमारे गांव से निकलने के रास्ते बंद हैं सभी। और अभी तो इतना जल भराव है कि पूरा पानी भर के डिग्गी के जो होद हैं वो भी सारे गंद पानी से भरे हुए हैं। अच्छा। आप वहां से जाके एक वीडियो बना लाना, यहीं से डिग्गी में से बन जाएगा। गांव में बीमारी फैलने का खतरा है। चारों तरफ से जितने उपले थे, गंदगी थी, जो भी तूड़ी थी, सब सड़कें बुरा हाल है, बदबू मार रहा है। गांव में बीमारी फैलने के नौबत आ चुकी है, डेंगू के, और वो कई मरीज मिल भी चुके हैं। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो एकदम से ये जो काम किया है, ये मैं तो नहीं मानता कि भगवान के सिवाय कोई दूसरा ऐसा कर सकता है। और ये मैं बहुत ही अच्छी बात मान रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आगे तक का सोच रहे हैं कि गेहूं बुआना है। तो अभी जो 10,000 फीट पाइप मिले हैं, 3 मोटर मिली हैं, हाँ। जैसे कि आप लोगों ने ग्राम पंचायत ने ही जो उसके अनुसार तो सारा सामान मिला। उसके लिए हम उससे कितनी राहत मिल जाती है? उससे हम बहुत आभारी हैं। हमारा कम से कम गांव से निकलने का रास्ता बन जाएगा, रोड खाली हो जाएगा उससे। ठीक है। क्योंकि पूरा सरफेस लेवल पानी का पूरा खेतों नहीं दूसरे गांव तक का एक है। ठीक है। अगर 1 इंच पानी उतारने के लिए एक मोटर को 1 महीना लगेगा। ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हमें आज तक जो है कोई ऐसी राहत नहीं दिखी, आज ही सिर्फ ये किरण दिखाई दी है। आज गांव बहुत खुश है इस चीज को देख करके कि संत रामपाल जी महाराज ने इतना हमारे लिए इतना जल्दी एक्शन करके और ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।